वेलकम फ्रेंड्स। ये हमारा 12th क्लास का अकाउंटेंसी है। हम वीडियो देख रहे हैं 40th। हमारा वीडियो नंबर 40 है ये। इससे पहले का 39 वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है और हम देख रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर कुछ क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं क्या है। इक्वेशन पहले चेक कर लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो है इनका 2:3। प्रॉफिट और लॉस जब भी होगा ये 2:3 में डिवाइड करते हैं। 1 जनवरी सॉरी 1 अप्रैल 2019 को इनकी कैपिटल है 70,000 और 60,000, मतलब साल के पहले दिन। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020, इसका अगर हम अकाउंटिंग ईयर का अगर हम फर्स्ट डेट देखें तो क्या बनेगा, वो 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल है 70 और 60,000। साल के दौरान इन्होंने 1 जनवरी 2020 को ड्राइंग की है 16,000 और 12,000। 1 जनवरी 2019 को इन्होंने ड्राइंग की है 16,000 और 12,000। मतलब आपने ड्राइंग अगर देखें तो ड्राइंग इन्होंने कितने टाइम के लिए की है, सिर्फ तीन महीने के लिए। जनवरी में की है, साल अपना खत्म ही हो गया 31 मार्च 2020 को। चलो 31 मार्च 2020 को 31 मार्च 2020 को हमको ध्यान आता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ए को कमीशन जो 4,000 देना है फर्म ने, ये हमने एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं। ये हमसे अभी ओमिशन हो गई हैं। ऐसा लगा लो कि हमने भी क्या करनी है, कुछ ऐसा करना है कि हमको सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो इस एक एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले हमको एक पूरी की पूरी वर्किंग नोट, एक एडजस्टमेंट टेबल देखनी होगी। अपने पास 3 टॉपिक हैं जो हम करना भूल गए हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीसरा है ए को कमीशन देना है 4,000 रुपए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्म ने इन तीनों पार्टनर्स को, सॉरी दोनों पार्टनर्स को क्या क्या अमाउंट देना है। क्या क्या अमाउंट देना है मतलब क्या क्या अमाउंट उनकी कैपिटल में क्रेडिट होने वाला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म जब पे करती है तो पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट होती है। दूसरा, जब फर्म ए को कमीशन पे करेगी तब ये भी ए के कैपिटल में क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। और जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब फर्म उनसे लेगी तो क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। तो हम पहले क्रेडिट वाले अमाउंट्स को एक साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक करते हैं, कितना है 6%। कैपिटल कितनी है 70,000 और 60,000। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट कर लीजिए। 70,000 के ऊपर 60% देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4200 ए का। और अगर हम बी का देखें तो बी का कितना है कैपिटल, 60,000 के ऊपर 6% देखें तो कितना होगा, ये 3600। तो ये अमाउंट क्या होने वाला है, क्रेडिट में जाने वाला है। दूसरी बात, हम ए को कमीशन देना भूल गए थे 4,000 रुपए, कोई बात नहीं, अभी दे दो आप कमीशन। कमीशन ए को देना है हमने 4,000, इसको कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है, अपने को ध्यान रखना है। तो टोटल अमाउंट अगर अब यहां तक का देखें तो कितना क्रेडिट होने वाला है, ए के कैपिटल में 8200 रुपए क्रेडिट करना है और जबकि बी के कैपिटल के अंदर 3600 हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने उनसे कौन सा डेबिट अमाउंट लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब फर्म उनसे लेगी तो उनकी कैपिटल क्या होने वाली है, डेबिट होने वाली है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 6%। ड्राइंग की है इसने 16,000, इसने की है 12,000, पर की कितने टाइम के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए। तो आप क्या कीजिए, 16,000 के ऊपर 6% के अकॉर्डिंग, 16,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कितने टाइम के लिए है, 3 महीने के लिए। जब आप इसको काट के देखोगे, जब इसको सोल्व करोगे तो ये ए की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन, ए की ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट आने वाला है, ये आने वाला है हमारा 240 रुपीज। आप इसको क्रॉस करके देख लेना। इसी तरह से बी ने कितनी ड्राइंग की है 12,000, बी की ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगने वाला है 6% का, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। जब आप 3 महीने के लिए आप लगाओगे तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट 180 रुपीज, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। अब हम कंपैरिजन करा लेते हैं। क्या
ए को क्रेडिट अमाउंट है 8200 और ए का ही डेबिट बैलेंस है 240, बी का क्रेडिट है 3600 और बी का डेबिट है 180। आप कंपैरिजन करा के यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट का कंपैरिजन करा के हम क्या करते हैं, बैलेंस लिख लेते हैं। इसका बैलेंस आ जाएगा 7960। कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड देखो दोनों में से बड़ी है, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड। क्रेडिट साइड बड़ी है इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। इसका देखते हैं 3600 में से जब आप 180 रुपीज लेस करोगे तो ये हमारा आने वाला है 3420। तो ये भी कौन सा बैलेंस आने वाला है, क्रेडिट साइड हमारा बड़ी है और ये डेबिट साइड है, तो ये भी हमारा कौन सा बैलेंस आ गया, इसका क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब ध्यान से अपना क्वेश्चन को अब सोल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर अब हमने ये देख लिया कि क्या अमाउंट देना है, उनसे क्या लेना है, कंपैरिजन करा लिया। अब हमको सामने एक सिचुएशन क्लियर हो गया कि फर्म के पास अब प्रॉफिट की सिचुएशन है या लॉस की सिचुएशन है। देखो अब तक हमने क्वेश्चन में क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने देना है, कमीशन भी फर्म ने देना है, ए को टोटल देना है 8200 रुपए। 8200 रुपए में से हम 240 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के ले लेंगे तो अल्टीमेटली फर्म ने ए को देने हैं 7960। बी की सिचुएशन, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 3600, कमीशन तो है ही नहीं, तो बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 3600 देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, तो अल्टीमेटली फर्म ने बी को भी कितना देना है 3420, ए को देना है 7960, बी को देना है 3420। अल्टीमेटली अगर फर्म की नजरों से देखो ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, ये फर्म की नजरों में देखा जाए 11380 रुपए का फर्म के लिए क्या है, लॉस है। फर्म के लिए क्या है, ये लॉस है क्योंकि फर्म ने देना है। पार्टनर्स की नजर से देखें तो ये अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, अब फर्म की नजर से देखें तो 11380 रुपए फर्म की नजरों में क्या है, लॉस है। जब जब फर्म में प्रॉफिट होता है तो फर्म क्या करती है, उनको उनकी रेशो में बांट देती है, और अगर अब हमारे क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो लॉस भी फर्म क्या करेगी, दोनों पार्टनर्स में उनके रेशो में बांट देगी। तो 11380 रुपए फर्म के लिए लॉस है, फर्म क्या करेगी, दोनों पार्टनर्स में 2:3 में डिवाइड करने वाली है। जब जब हम लॉस पार्टनर्स को डिवाइड करते हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो अपन ने क्या करना है, 11320 को आप डिवाइड करके देख लो 2:1 में, जब आप 2:3 में, सॉरी 2:3 में जब आप डिवाइड करोगे तो उनके ये अमाउंट डेबिट होने वाला है। तो 11380 का 2/5 कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 4552। 11380 का बी को मिलने वाला है 3/5, ये अमाउंट हो जाएगा 6828। तो ये ए के डेबिट हुआ, ये बी के डेबिट हुआ। अब हमको एग्जैक्ट कंपैरिजन करानी है, ध्यान से देखिए। फर्म ने ए को देना है 7960 जबकि लेना है 4552। अल्टीमेटली फर्म क्या करेगी, उसको 3408 क्या कर देगी, दे देगी। क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड। अल्टीमेटली 3408 क्रेडिट बैलेंस। बी का देखते हैं, क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, दोनों में डिफरेंस करोगे तो कौन सी साइड बड़ी है, ये डेबिट साइड है तो डेबिट साइड बड़ी है। क्या आएगा 3408, ये डेबिट बैलेंस। फर्म क्या करेगी, लास्ट में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देगी। एक एडजस्टमेंट एंट्री अपने को कैसे करनी है, जैसा कि हम पहले भी क्वेश्चंस में करते आए हैं। फर्म ने ए को देना है 3408 रुपए, बी से लेना है 3408 रुपए, तो अल्टीमेटली क्या करेगा बी, 3408 रुपए अपनी कैपिटल में से किसको पे कर देगा, ए को पे कर देगा, और यही हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है 3408 टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 3408। तो ये लास्ट में आके हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। हमारी 3 एरर आ रही थी, 3 बातें ऐसी थी जो हम एडजस्ट करना भूल गए थे। अकाउंट्स क्लोज होने के बाद अब हमको याद आया था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, ए को कमीशन देना भूल गए हैं,
और हम दोनों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए हैं। तो फर्म ने क्या किया, इनको ये वाला अमाउंट देने की बात कही और ये अमाउंट लेने की बात कही, तो अल्टीमेटली फर्म ने 7960 प्लस 3420 देने थे, तो फर्म को 11,380 रुपए का लॉस हो रहा था। ये लॉस दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। क्रेडिट और डेबिट का जब आप कंपैरिजन कराओगे तो ए का बैलेंस आ जाएगा, बी का भी बैलेंस आ जाएगा। हमको पता लग जाएगा कि क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, किसको क्रेडिट देना है किसको डेबिट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। यहाँ पे आप एक नरेशन भी लिख सकते हो कि हमारी तीनों की तीनों जो एंट्रीज थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कमीशन की, वो हमने सारी एडजस्ट कर दी हैं थ्रू वन एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री। तो ये हमारा वीडियो 40वीं वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे डिफरेंट सा केस। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।